और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में और उनके दलित उद्धार के बारे में अध्ययन करेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भेज दिया था और यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया था। अब टॉपिक चलेगा आपका डॉक्टर अंबेडकर और उनके दलित उद्धार से संबंधित टॉपिक रहेगा। और इसमें आप दलित उद्धार की दिशा में विचार और कार्य, कौन कौन से विचार और कार्य प्रस्तुत किए गए उनका वर्णन करेंगे। तो हम समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से जो विचार विमर्श किए गए हैं उनको देखेंगे और जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने दलित उद्धार के लिए विशेष प्रकार का कार्य किया है और विशेष प्रकार के विचार विमर्श किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर ठोस प्रहार किया है। जैसा प्रहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया ऐसा किसी अन्य समाज सुधारक ने नहीं किया। जिस प्रकार से महात्मा गांधी हुए, स्वामी विवेकानंद है और क्या नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, इस समाज सुधारकों ने जो प्रहार किया या फिर जो कार्य किया दलित उद्धार के में, तो विशेष प्रकार का कार्य जैसे जो किया है तो वो किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर ठोस प्रहार किया। तो ऐसा प्रहार जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया ऐसा प्रहार किसी अन्य समाज सुधारक ने नहीं किया है। जैसे महात्मा गांधी हुए, फिर राजा राम मोहन राय हैं और स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इत्यादि। इन्होंने धार्मिक कार्य तो किए हैं लेकिन जो दलित उद्धार का कार्य नहीं कर पाए हैं। कहीं किसी न किसी क्षेत्र के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से सभी ने जो है दलित उद्धार का कार्य किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गया। और फिर बात आती है कि जो दलित उद्धार से संबंधित बात है, दूसरा कार्य क्या किया गया, तो इसमें स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल दिया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है दलितों के या अछूतों के जीवन की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उन पर विशेष प्रकार के सुधारों पर बल दिया। और इसमें संविधान से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो इस जो इनकी प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं या फिर जो उनके जीवन की प्रवृत्तियां हैं अछूतों की, इनकी प्रवृत्तियों में सुधार लाए और सुधार में उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे शिक्षितता का सुझाव और क्या नाम से अपने अधिकार के लिए, समानता के लिए लड़ने का सुझाव और क्या नाम से अपने आप को जागरूक बनाने का सुझाव। कहने का मतलब है प्रत्येक स्तर में व्यक्ति को एक जागरूक रहने का सुझाव दिया है कि जो व्यक्ति है वो अछूत अपने आप को अछूत ना समझे। कहने का मतलब ये है कि जैसे व्यक्ति है तो वो क्या नाम से अपने आप को निम्न स्तर में ना समझे। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट कार्य जो है, अगर दूसरी कार्य की बात करें तो इसमें अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में जो सुधार किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। और उन्होंने ही स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल दिया है और बल के माध्यम से उन्होंने अपने अछूतों की प्रवृत्तियों या विशेषताओं में विशेष प्रकार के जीवन स्तर में सुधार किया है और जो आज अछूतता का अर्थ हुआ है। और अछूतों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार क्या है, पहले जो था सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग करने का या फिर सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार जो है अछूतों को नहीं था। तो इसमें हुआ क्या कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें एक माध्यम बने, जिसके माध्यम से जो अछूत लोग थे उनके लिए, अछूत लोगों के लिए एक क्या नाम से जो सार्वजनिक स्थानों पर जाने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। और वो अधिकार जैसे पहले व्यक्ति थे तो कुओं, तालाबों पर, धार्मिक क्षेत्रों पर, ऐसे स्थानों पर जाते थे तो वहाँ पर जाने के लिए उनके लिए एक अछूत माना जाता था, जाने के लिए पाबंद रहते थे। तो इन सब का अधिकार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से दिलाया गया, ये एक माध्यम बने इनको अधिकार दिलाने का और इनको श्रेय जाता है। और उन्होंने ये कार्य किया कि जो है अछूतों को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार दिलाया गया। और जो सार्वजनिक पहले ये नहीं था इसे, और ये मिला जब तो जो अधिकार मिला सार्वजनिकता का, तो उन्होंने जैसे नदी, तालाब,
छुआ आदि पर ये जाने लगी। फिर इसके बाद कर्म से जो अन्य तीर्थ स्थान थे जैसे मंदिर वगैरह यहाँ पर नहीं जाने का जो है उनके लिए वर्जित रहता था, जाने नहीं दिया जाता था। तो इनको ये सब अधिकार जो माध्यम किस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको ये सब अधिकार दिलाने का कार्य किया और आज अछूतों को ये सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार प्राप्त है। और अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे दलितों के लिए प्रथम प्रतिनिधित्व या पृथक प्रतिनिधित्व। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए एक अलग प्रकार से या पृथक करके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मांग की या कार्य किया, जिसके माध्यम से आज भी व्यक्ति जो है दलितों के लिए पृथक करके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। अब बात आती है कि दलितों की स्थिति में सुधार के कानूनी उपाय। तो ऐसे दलितों के लिए जो कानूनी उपाय हैं तो इसमें देखा जा सकता है कि जैसे भारतीय संविधान में 17वें अनुच्छेद के तहत कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया गया। कहने का मतलब ये है कि जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता मतलब किसी प्रकार की व्यक्ति के अंदर छूत की भावना नहीं होनी चाहिए, छूत की भावना का अंत हुआ और व्यक्ति को समानता का अधिकार मिला। और एक प्रकार से कहने का मतलब है कानून द्वारा ही व्यक्ति को जो है समानता का अधिकार मिला, जिसके कारण आज व्यक्ति समान रूप से प्रत्येक क्षेत्र में अवसर प्राप्त कर पा रहा है। जैसे नौकरियों के क्षेत्र में या फिर क्या नाम से सार्वजनिक स्थानों पर तमाम प्रकार की जो व्यक्ति के लिए समानता मिली हुई है या फिर जो कानूनी अधिकार मिले हैं, उपाय हैं। तो ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक बार जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात अगर सुनी जाए कही जाए तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहने का मतलब ये था कि एजुकेटेड पर्सन थे जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने ज्ञान अर्जन किया, वहाँ से इकोनॉमिक्स से एमए की और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में की इन्होंने इकोनॉमिक्स से PhD भी वहाँ से की। इसके बाद बड़ोदरा में जो भारतीय सचिव के पद पर रहे। फिर इन्होंने ऐसे कहने का मतलब है जो समाज से रिलेटेड इन्होंने बहुत से वर्क किए और उसमें साथ ही अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ये जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक जो समितियाँ बनाई गई थी, लगभग संविधान सभा में 13 समितियाँ बनाई गई थी। तो कहने का मतलब है कि जो संविधान में जो श्रेय मिला तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अधिकतर जो श्रेय मिला है। और इसमें देखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इनका जो श्रेय है या इनको ही क्या नाम से एक तरह से संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना गया था और इन्होंने उसका विशेष रूप से अच्छा कार्य किया। और इसमें अपने उद्देश्य कहने का मतलब संविधान सभा में 3 प्रकार की सभाएं का आयोजन किया गया था। पहली सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। एक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर इसके बाद दूसरे ही जैसे एक दिन छोड़ के तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को उसी सभा का द्वारा से आयोजन किया गया। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया गया। जैसे स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया तो उसमें जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। फिर इसके बाद हुआ क्या कि जो अपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित तीसरी सभा आयोजित की गई 13 दिसंबर 1946 में। और इस सभा में कहा गया कि जो 13 दिसंबर 1946 में इस सभा में कहा गया कि अपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए जाए। तो उन उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने के में सभी जितने 389 सदस्य थे उन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए और उसके माध्यम से जो आगे संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। और फिर जैसे 26 नवंबर 1949 को इसका प्रारूप तैयार होकर पारित हो गया। और फिर इसके बाद कहने का मतलब है कि इसके बाद अब जो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। और इसको लागू होने के बाद अगर देखा जाए कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का या अछूतों जो अधिकार है समानता का जो समानता में वो सब अनुच्छेद 17 के अंतर्गत देखा होगा आपने, मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखा होगा और फिर से जो समानता के अवसर है उनके अंतर्गत देखा होगा। तो कहने का मतलब है व्यक्ति के लिए जो मूल अधिकार में उनमें आप देख सकते हैं कि व्यक्ति आज समान है या फिर नहीं है या फिर मौलिक व्यक्ति के लिए अधिकार है या नहीं है। अर्थात कहने का मतलब अब वर्तमान समय में एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें जो है अछूतता की भावना का अंत हो गया।
ठीक है। अब छुआछूत जो है अधिकतर नहीं मानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी मानते हैं, लेकिन अब वर्तमान समय की बात है तो इसका तो कानूनी रूप से किसी भी प्रकार की जो है दलितों की स्थिति में विशेष प्रकार के सुधार आए हुए हैं। उनके विकास के लिए अनेक प्रकार के नए नए संशोधन करके नए नए कानूनों को निर्माण किया जा रहा, अनावश्यक कानूनों को रद्द कर दिया जा रहा। और मतलब कहने का मतलब है जो दलित व्यक्ति है उनके उद्धार के लिए अनेक प्रकार के कानून संशोधन करके, जैसे क्या नाम से अनुच्छेद 17 की बात ले लो तो इसमें पहले क्या नाम से जो दलित थे उनकी अस्पृश्यता की बात को ही लेके उसकी बात रखी गई थी और कहा गया था कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया जाएगा या फिर अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। तो कहने का मतलब दलित उद्धार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित जो कार्य किए हैं या बहुत सारे कार्य किए हैं तो उनके बारे में हमने आपको बताया है और इन कार्यों को आप समझेंगे। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे ये इन्होंने जो है इंग्लैंड से ब्रिटेन से इलाका में जाकर वहाँ से भी शिक्षा प्राप्त की और तमाम प्रकार के एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वे पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे जो विदेश शिक्षा प्राप्त करने गए थे। इससे पूर्व कोई व्यक्ति विदेश शिक्षा प्राप्त करने नहीं गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दलित थे और विदेश गए थे और शिक्षा प्राप्त करने के माध्यम से। और कोई व्यक्ति की दलित व्यक्तियों में से ही प्रथम व्यक्ति जो है वो शिक्षा प्राप्त करने गया था कहाँ पर विदेश। और सबसे पहले गए थे वो अमेरिका में गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। फिर उनको इकोनॉमिक्स वाले क्या नाम से प्रोफेसर से उनके मार्गदर्शन हुआ और फिर वहाँ से उन्होंने सब मार्गदर्शन करते हुए और PhD की। PhD के बाद में डॉक्टर की उपाधि मिली और उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। फिर भारत में भी कई पदों पर जो रहे, वकालत से संबंधित, विधि से संबंधित, और अंत में उनको प्रारंभ समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था जिससे उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति में उनका उद्देश्य था क्या नाम से अछूतों का विकास करना या अछूतों को उद्धार करना। ठीक है, तो ये विकास ये उनका उद्देश्य था और वो चाहते थे दलितों का उद्धार करना। जो दलित हैं, दलित पीड़ित व्यक्ति हैं, उनका उद्धार करना चाहते थे, उनका मुख्य कार्य था और तो ये करना चाहते थे। इसलिए इनका जो उद्धार उन्होंने पूर्ण रूप से किया और हमारे बाबा बता दे रहे हैं कि दलितों के उद्धार की दिशा में उन्होंने जो कार्य किए वो है जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर ठोस प्रहार उन्होंने किया और स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल दिया और नेक्स्ट है अछूतों को सार्वजनिक स्थानों को या के प्रयोग का अधिकार दिया या प्रदान कराया। फिर है दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का कार्य किया और दलितों की स्थिति में सुधार के कानून उपाय उनके बारे में भी इन्होंने कार्य किए। तो ऐसे तमाम प्रकार के कार्य उन्होंने किए। ध्यान रखें ये टॉपिक आप आज ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर की 3 वीडियो हमें अपलोड कर देंगे, इससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।